नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट पर स्पेशल क्लासेस, अंक एवं संख्याएं भाग 2। सभी क्लासें एकदम फ्री होंगी शुरू से लेके अंत तक। आपके यूपी टेट का मैथ्स का पेपर निकालने की जिम्मेदारी है हमारी। इसमें देखिए दे रखा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, जब हम किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वही मान आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? योज्य तत्समक कहते हैं। हो सकता है कि वो इस चीज़ को दे दे और इसको पूछे, हो सकता है वो इसको दे दे और इस नाम को पूछे, वो चार ऑप्शन देके। अगला है गुणन तत्समक किसे कहते हैं? तो जब किसी संख्या को एक से गुणा किया जाता है तो उसको कहते हैं गुणन तत्समक। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि हो सकता है कि वो इस वाली कैलकुलेशन को दे दे और इसका अर्थ पूछे वो कि इसे क्या कहा जाता है, और इसी प्रकार के चार ऑप्शन दे दे। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है योज्य प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम तो कई बार आ चुका है पेपरों में। योज्य जो प्रतिलोम है ये कई बार पेपरों में आ चुका है। ये दे रखा है योज्य प्रतिलोम कि जो दो संख्याओं का योगफल शून्य हो, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे 7 प्लस कोष्टक में माइनस के साथ इनका योगफल शून्य आता है, तो ये क्या कहेंगे? ये वाला जो कैलकुलेशन दे रखी है क्या है? हमारी योज्य प्रतिलोम है, और ये तो कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। और अगला देखते हैं, आगे जो दे रखा है ये भी पूछा जा चुका है कई बार। व्युत्क्रम प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं और उनका गुणनफल 1 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। इस प्रकार से सवाल कई बार पूछा जा चुका है। देखिए इनको काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो क्या होगा? 7/3 हो जाएगा। ये सवाल कई बार टेट के पेपर में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला जो दे रखा है, अगला मैंने आपके सामने रखा है कि 1 से लेकर 0 तक संख्याओं में कितने शून्य होते हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक शून्य कितने होंगे? 11 होंगे। 1 से 100 तक 1 का अंक कितने होंगे? 21 होंगे। 1 से 100 तक 2 के कितने अंक होंगे? 20 होंगे। अब आगे है, आगे जो दे रखा है 1 से 200 तक की संख्याओं में शून्य कितने आएंगे? 31। 1 से 200 तक की संख्याओं में 1 कितने आएंगे? 140। और 1 से 200 तक की संख्या में 2 कितने आएंगे? 41 आएंगे। इसी प्रकार के 3 कितने आएंगे? 40 आएंगे। 4 कितने आएंगे? 40। और 5 कितने आएंगे? 40। ऐसे ही 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं में शून्य कितने आएंगे? 51 आएंगे। 1 कितना आएगा? 160 आएंगे। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। इनकी काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं इन सवालों की, और इसमें से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और हम जानबूझकर उनको गलत कर देते हैं। सवाल आते तो हैं लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजिंग है। मैंने इसमें जो कोई भी सवाल आपके सामने रखे हैं वो ऐसा कोई सवाल नहीं रखा है जो आप पे आता है। मैंने वही सवाल इसके अंदर रखे हैं जिनमें या तो हमारे अंदर कन्फ्यूजिंग है या हम इनको भूल चुके हैं। 1 से 100 तक की संख्या में अंकों को कितनी बार लिखा जाएगा? 1 से 100 तक जितने अंक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 192 बार। ये आते तो हैं लेकिन अभ्यास न होने के कारण हम अक्सर करके भूल जाते हैं। 1 से लेके 1 से 11 के बीच कितनी सम संख्या और विषम संख्या है? 5 संख्या। अब देखिए इसमें तो हमें पता है कि आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 151 तक कितनी सम संख्याएँ होंगी, कितनी विषम संख्याएँ होंगी, तो आधी आधी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 50 सम हो जाएंगे और वो 25 सम हो जाएंगे और 25 विषम हो जाएंगी। 10 जो अंक होते हैं, 10 अंकों में 50 सम होती, वो 5 सम होती हैं और 5 विषम होती हैं। अब यहाँ पर जो सवाल मैं इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि एक कैसी संख्या है। प्रश्न बनेगा एक कैसी संख्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे वो, और 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ये भी होगा कि एक जो होती है प्रथम प्राकृतिक संख्या
होती है। अब उसमें प्रश्न पूछेगा कि शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य कैसी संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। इस सवाल में हम कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। ये जो सवाल दे रखा है इस सवाल में हम कन्फ्यूजिंग होते हैं। क्यों कन्फ्यूजिंग होते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि अंक 2705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम इसको 0 से शुरू कर देते हैं बनाना, जो कि एकदम गलत होता है हमारा। भाई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 0 क्या है, अगर किसी अंक से पहले 0 आ गया, यदि मैंने 2 से पहले 0 रख दिया तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए 0 से बड़ा जो अंक होगा, 0 से जस्ट बड़ा जो संख्या दे रखी होंगी 4, उन 4 संख्याओं में या 5 संख्याओं में 0 से बड़ी जो संख्या होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके तुरंत बाद 0 को लिख देंगे हम। तो 0 से बड़ी 2 है, 2 के तुरंत बाद 0, फिर उसके बाद इस 2 से बड़ी कौन सी संख्या है, 5, 5 से बड़ी कौन सी है, 7 हो गया हमारा हल। अगला देखते हैं। अगला जो दे रखा है 100 सैकड़ा का मान है। 100 सैकड़ा जो होता है वो कितने के बराबर होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे उसमें, 10,000, 1,000, 1,500, इस तरीके से 100, है ना, इस तरीके से मान आएंगे आपके सामने। तो 100 सैकड़ा है वो कितने के बराबर होता है, वो 10,000 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं, क्वेश्चन बनता है 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं। तो 1 लाख में कितने सैकड़ा होंगे, 1,000 सैकड़ा होते हैं। अब आता है स्थानीय मान और जातीय मान। इसमें हम कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि स्थानीय मान कौन सा है और जातीय मान कौन सा है। देखिए इसमें पूछ रहा है 9 का स्थानीय मान जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। देखिए स्थानीय मान तो सब जानते हैं, ये 9 का है, 9 के सामने कितने अंक है, 3 अंक हैं, तो 3 हमने 0 रख दी। अब जो जातीय मान होता है, जिसका पूछा जाता है वो स्वयं ही जातीय मान होता है। तो यहाँ पर 9 का पूछा है तो 9 स्वयं ही जातीय मान ही है। तो जातीय 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे हम, उत्तर आ जाएगा। अभी इसके कई सारे पार्ट बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।